ममता रानी जी ताल ठोक रही है, डंके की चोट पे कह रही है, चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। कितना सच्चाई है? भाजपा से पिछले 25 वर्षों से जुड़ी हूँ। निसंदेह मन में कहीं चुनाव लड़ने की एक इच्छा है। टिकट पाने की इच्छा मैं भी रखती हूँ। अगर पार्टी हम पर भरोसा करेगी, अगर जनता हम में विश्वास जताएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी भी, चुनाव जीतूंगी भी। कसम की लड़ाई होगा। हालांकि विरोधी पार्टी ये भी कह रहे हैं कि हमारे आंधी में कोई अब की बात टिकने वाला नहीं है, लेकिन अगर महिला शक्ति को मुजफ्फरपुर से मौका मिलता है तो महिला शक्ति क्या हावी रहेंगी? मुजफ्फरपुर एक तरीके से उत्तर बिहार की राजधानी, अघोषित राजधानी है, लेकिन सुविधाओं के मामले में राजधानी वाली कोई सुविधा यहाँ आज के डेट में नहीं है। आप एक महिला शक्ति है, माइंडसेट है, कुछ विजन है मुजफ्फरपुर के लिए? मुझे लगता है महिला जनप्रतिनिधि मुजफ्फरपुर में होंगी तो मुजफ्फरपुर के विकास को नया आयाम देंगी। जातीय फैक्टर बिहार में हमेशा से हावी रहा है, इस पर आप क्या सोचती हैं? नमस्कार, एसएस भारत देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ आदर्श सिंह राजपूत। देखिए, इस वक्त मुजफ्फरपुर में है और इस वक्त हमारे साथ भाजपा नेत्री ममता रानी जी है। बातचीत हम करेंगे। ममता रानी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। मुजफ्फरपुर के विकास को आप लोग कैसे देख रही है? देखिए, मुजफ्फरपुर एक तरीके से उत्तर बिहार की राजधानी, अघोषित राजधानी है, लेकिन सुविधाओं के मामले में राजधानी वाली कोई सुविधा यहाँ आज के डेट में नहीं है। तो मुजफ्फरपुर में अभी बहुत कुछ होना है। मुजफ्फरपुर एकेडमिक हब के रूप में विकसित करें, मुजफ्फरपुर में रोजगार के नए नए अवसर मिले। मुजफ्फरपुर जो एक समय यहाँ का सूता पट्टी, पूरे बिहार में कपड़े की एक थोक मंडी के रूप में जाना जाता था, मंडी आज भी है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में व्यापार उतना ऊपर नहीं जा सका जितना जाना चाहिए था। मुजफ्फरपुर की बड़ी लंबित एक समस्या है कि यहाँ से उड़ान नहीं है डायरेक्ट। ये एक सीमावर्ती क्षेत्र है, नेपाल का बॉर्डर कहिए एक तरीके से, यहाँ से रक्सौल और रक्सौल से नेपाल का बॉर्डर सटा हुआ है। तो उस लिहाज से इसका व्यापारिक, सामरिक, हर तरीके से इसका बड़ा महत्व है, लेकिन उस स्तर पर मुजफ्फरपुर में अभी विकास की योजनाएं पहुंची नहीं है। यहाँ अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ये चुनावी साल है, चुनावी वर्ष है। बहुत लोग कह रहे हैं कि ममता रानी जी ताल ठोक रही है, डंके की चोट पे कह रही है, चुनाव लड़ने की बात सामने आ रही है। कितना सच्चाई है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि मैं एक भाजपा से पिछले 25 वर्षों से जुड़ी हूँ। निसंदेह मन में कहीं चुनाव लड़ने की एक इच्छा है, लेकिन दावा करना या ताल ठोकना यह हमारी पार्टी का नियम नहीं है। हमारी पार्टी में शीर्षस्थ नेतृत्व जिस पर भरोसा करता है, जिसको टिकट देता है, सारे पार्टी के कार्यकर्ता उसके साथ लग जाते हैं। टिकट पाने की इच्छा मैं भी रखती हूँ। अगर पार्टी हम पर भरोसा करेगी, अगर जनता हम में विश्वास जताएगी तो मैं चुनाव लड़ूंगी भी, चुनाव जीतूंगी भी। लेकिन ये तमाम चीजें आला कमान जो हमारे हैं, पार्टी के जो शीर्षस्थ लोग हैं, वह तय करेंगे और उनका जैसा आदेश होगा, भाजपा के एक सच्चे सिपाही की तरह मैं उसका अनुसरण करूंगी। अच्छा, आप एक महिला शक्ति है, माइंडसेट है, कुछ विजन है मुजफ्फरपुर के लिए? देखिए, मुजफ्फरपुर में महिला जनप्रतिनिधि यानी कि महिला एमएलए या एमपी आज तक हुई नहीं। मैंने पहले भी कहा कि मुजफ्फरपुर का बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं वो अगल बगल के जगहों से आते रहे हैं। यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि के मामले में मुजफ्फरपुर थोड़ा सा क्या कहें, इसका भाग्य उतना अच्छा नहीं रहा। रही महिला की बात, तो महिलाएं आज जहां भी हैं वो बेहतर कर रही हैं। अभी आपने देखा है कि हमारी सेना में कुरैशी और व्योमिका सिंह वो ब्रीफिंग कर रही है, सेना की बात कर रही हैं। दिल्ली में मुख्यमंत्री हमारे भाजपा महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष रेखा गुप्ता जी आज वहाँ मुख्यमंत्री हैं। हमारे बिहार से राज्यसभा सांसद हुई हैं धनशीला गुप्ता। तो महिलाएं जा रही हैं, अच्छा कर रही हैं। मुजफ्फरपुर में 11 विधानसभा क्षेत्र है, जिसमें एक सुरक्षित क्षेत्र से हमारी महिला प्रतिनिधि लड़ती रही हैं। पिछले बार किन्हीं कारणों उनकी हार हुई है। तो मुजफ्फरपुर में अगर आप कहें, जिस आरक्षण की बात हमारी पार्टी ने की है और जो आरक्षण दिया है, जो संभवतः 2-3 सालों में वो धरातल पर आ जाएगा, अगर उस हिसाब से भी सोचे तो 11 में से कम 3 सीटों पर सैद्धांतिक रूप से महिलाओं को तो लड़ाना ही चाहिए। और मुझे लगता है महिला जनप्रतिनिधि मुजफ्फरपुर में होंगी तो मुजफ्फरपुर के विकास को नया आयाम देंगी। अगर ममता रानी जी को टिकट मिलता है तो मुजफ्फरपुर के लिए कैसे खरी उतरेंगे? देखिए, अभी तो दिल्ली दूर है, लेकिन हाँ,
प्लानिंग लोगों की होती है। तो अगर मैं सोचती हूँ कि अगर कभी मुझे मौका पार्टी ने दिया, यहाँ के लोगों ने दिया, तो यहाँ 2-3 बड़ी समस्याएं हैं। एक बहुत बड़ी समस्या है जल जमाव की। मुजफ्फरपुर का कुछ ऐसा स्ट्रक्चर भी है कि ये कटोरे की तरह है, तो कहाँ पर सम्प हाउस हो, कैसे पानी की निकासी हो, ड्रेनेज सही तरीके से हो, ये काम प्राथमिकता में होगी। दूसरा, यहाँ से रोजगार पलायन है, गांव-गांव से, यहाँ पंचायतों से लोग रोजगार के लिए बाहर जाते हैं। और हमारे यहाँ बेला में जो एक हब है इंडस्ट्री का, वहाँ सैकड़ों की संख्या में फैक्ट्रियाँ बंद पड़ी हैं। अगर वो फैक्ट्रियाँ खुलती हैं तो लोगों को अपने घर के पास ही रोजगार मुहैया होगा। अभी आप देखिए कि जीविका दीदी के लिए हुआ है तो कितने लोग वहाँ पर लौटे हैं, तो रोजगार के रूप में हो। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मुजफ्फरपुर बड़ा संवेदनशील है। मैंने कहा ना कि ये मोतिहारी है, उधर बेतिया है, समस्तीपुर है, हाजीपुर है, सीतामढ़ी है, शिवहर है, सब जगह के लोग आते हैं और एक SKMCH है यहाँ पर। तो स्वास्थ्य सुविधाएं और कितना बढ़े। अभी कैंसर का हॉस्पिटल खुला है, इन सुविधाएं अभी उसमें धीरे धीरे आ रही हैं, तो अच्छा स्वास्थ्य लोगों को मिले, PHC वगैरह अच्छे तरीके से काम करे, ये प्राथमिकताओं में होगा। और एक मैं शिक्षा जगत से हूँ, तो शिक्षा के हब के रूप में मुजफ्फरपुर जाना जाए, ये मेरी दिली इच्छा है। यहाँ अच्छे कॉलेजेस हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है और कुछ स्तरीय कॉलेजेस खुले, ये मेरी प्राथमिकता में होगा। और इसके अतिरिक्त कई छोटे छोटे और मसले हैं, तो वो सब काम तो जनप्रतिनिधि, जैसे सड़क बनवाना है तो वो काम जनप्रतिनिधि करते ही रहते हैं। लेकिन जो मेजर मुझे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये मेजर लगता है और इस पर अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं इन्हीं 3 बिंदुओं पर काम करना पसंद करूँगी। क्योंकि आप महिला शक्ति है, महिलाओं के उत्थान के लिए और भी कोई आपकी ओर से कुछ प्लानिंग वगैरह है कुछ? देखिए, मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि हमारे जो अभी केंद्र में प्रधानमंत्री है ना, उन्होंने महिलाओं के लिए इतना कुछ किया है कि वो खाली सही तरीके से महिलाओं के पास पहुंच जाए तो बहुत बड़ी क्रांति हो जाएगी। उन्होंने महिलाओं को इज्जत घर, आवास योजना, राशन, बीमा, क्या नहीं दिया है, उज्ज्वला, तो ये चीजें बस चैनलाइज हो जाए, उन तक पहुंच जाए। कहा तो मैंने कि प्रधानमंत्री जी ने महिलाओं के लिए इतना सोचा है जितना एक पिता अपने बच्चे के लिए सोचता है। बस वो तमाम चीजें महिलाओं को मिले, महिला जनप्रतिनिधि सही अर्थों में अपने अधिकारों का प्रयोग कर सके, उनके मुखिया पति, सरपंच पति न बने, वो कर सके, ये जागरूकता में ले आऊं और वो योजनाएं धरातल पर आ जाए, तो मुझे लगता है कि महिलाएं बहुत अच्छे तरीके से सशक्त हो जाएंगी। अच्छा मैडम, बहुत सारे लोग हैं अभी भी कहते हैं कि बिहार में बहार है, 20 साल से नीतीश कुमार है, वर्तमान में डबल इंजन की सरकार है, ममता रानी जी इधर टिकट की बात कर रही है और भी कई सारे नेता है वो भी ताल ठोक रहे। मुजफ्फरपुर का विकास कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचार का जो कटघरा है उसमें कहीं ना कहीं वो लिपट के रह गया है। अगर ममता रानी जी टिकट मिलता है, अगर जीत कर आती है, तो यहाँ की जनता के लिए कैसे उनके सुनहरे भविष्य को अग्रसर करेंगी? देखिए, ये मैंने पहले भी कहा कि बहुत लोग दावेदार हैं, बिल्कुल होना चाहिए, बड़ी पार्टी है तो बहुत लोग जुड़े हैं, बहुत लोग दावेदार होंगे। पार्टी जिसको उचित समझेगी उसको टिकट देगी, जिसको भी देगी हम सब उसके साथ होंगे, ये तो एक बात है। रही बात कि भ्रष्टाचार की बात है, अखबारों के जरिए देखती हूँ, कभी नगर निगम पर बात उठती है, कभी जिला परिषद पर बात उठती है, तो बस एक सही मॉनिटरिंग की जरूरत है। और जब आपका अपना सेल्फ उसमें नहीं इन्वॉल्व होगा तो निसंदेह चीजें स्मूथली होंगी। तो अगर ये एक बड़ा दूर का प्रश्न है कि अगर ममता रानी को मौका मिलता है तो ममता रानी ने साबित किया है, 3 कॉलेज में मुझे प्राचार्य के रूप में मौका मिला। प्राचार्य एक तरीके से कॉलेज का सर्वे सर्वा होता है, उन तीनों कॉलेज में विकास के कई कार्य हुए हैं, लेकिन भगवान की दया
और मेरी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर मैंने जो काम किया उसमें मुझ पर भ्रष्टाचार की उंगली नहीं उठी और वहाँ विकास भी हुआ। तो ये एक मॉडल है, हमने ये एक मॉडल प्रस्तुत किया है शहर में कि हाँ बिना भ्रष्टाचार के भी विकास हो सकता है। अभी छोटे लेवल पर किया है, अगर मुझे ये काम बड़े लेवल पर करने का मौका मिले तो मैं इसी मॉडल को लेकर के चलूंगी कि बिना भ्रष्टाचार के भी विकास का काम हो सकता है। जातीय फैक्टर बिहार में हमेशा से हावी रहा है, इस पर आप क्या सोचती हैं? देखिए, जातीय फैक्टर तो हावी रहा है और अब तो जाति जनगणना की भी बात हो गई जी। है, तो ये फैक्टर है और ये रहेगा भी, इसको झुठलाया नहीं जा सकता जातीय है। जनगणना से कहीं न कहीं जो विपक्ष है वो काफी खुशी है, लड्डू बांटते रहते हैं आए दिन। देखिए, विपक्ष के पास मुद्दे हैं नहीं, वो इसका श्रेय लेने के लिए खुश होने का दिखावा कर रहे हैं कि जातीय जनगणना हमारे कारण हुई, जबकि जातीय जनगणना हमारे केंद्र की सरकार ने इसकी इजाज़त दी। हमारी केंद्र की सरकार कोई चीज़ यूं ही नहीं करती, पहले उसके लिए सारे आंकड़े जुटाती है, अपने संसाधनों को देखती है और ये देखती है कि हम कर पाएंगे कि नहीं, तब उसको करती है। तो हमारी केंद्र की सरकार ने इसको जैसे ही किया तो विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है, उनमें क्रेडिट लेने की होड़ है, मिठाई बांट रहे हैं। चलिए, बड़ा अच्छा है, हमारे मोदी जी ने किया और आप मिठाई बांट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप सहमत हैं मोदी जी से, तो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात है कि विपक्ष हमसे सहमत है, इस मुद्दे पर तो सहमत है कम से कम। चलिए, तो बहुत बेबाक तरीके से अपनी बातों को रखती है। टिकट मिलता है तो हुंकार भरेंगी, दमदार लड़ाई, बहुत शानदार होगा, टसन की लड़ाई होगा। हालांकि विरोधी पार्टी ये भी कह रहे हैं कि हमारे आंधी में कोई अब की बात टिकने वाला नहीं है, लेकिन अगर महिला शक्ति को मुजफ्फरपुर से मौका मिलता है तो महिला शक्ति क्या हावी रहेंगी या फिर इस टसन की लड़ाई में? बाकी एसएस बिहार से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी, एसएस बिहार का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकालकर मेरी आवाज़ को जनता के सामने रखने का काम किया। बाकी ये प्रयास के बारे में आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। ये तस्वीर आपको मुजफ्फरपुर से दिखा रहे हैं। नमस्कार।